वेलकम टू मूड विद फूड बाय प्रियंका। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पिकनिक ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैंने केक बनाना शुरू किया था, रेड वेलवेट केक अपनी एनिवर्सरी के लिए। एक दिन पहले स्पंज बना लिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने उसकी आइसिंग की। फिर फटाफट प्लान बना पिकनिक का, तो मैंने जल्दी जल्दी आइसिंग कंप्लीट की। लगभग 12 बजे हम निकल गए वहाँ से जहाँ हमारा पिकनिक स्पॉट था। लगभग 40 किलोमीटर्स हैं जहाँ हम रहते हैं वहाँ से। बहुत ही खूबसूरत जगह। वहाँ पहुँचे। वहाँ क्योंकि हम वीकडेज़ में गए थे तो रश बहुत कम था, अदरवाइज़ सैटरडे संडे को बहुत भीड़ रहती है। वहाँ पहुँचने के बाद हम आगे बढ़े। यहाँ देखिए आपको कुछ बच्चे, कॉलेज का एक ग्रुप था जो पिकनिक मनाने आया था पूरी बस भर के। नदी देखते ही मेरा मन इतना खुश हो गया। इतना साफ़ पानी नदी का था, बहुत ही साफ़। और ये नदी ना जहाँ ये पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे 2 जगह बाइफरकेट हो जाती है, डाइवर्जन आ जाता है इसमें, इस नदी में भी। और इतना खूबसूरत बड़े बड़े पत्थर, जगह भी बहुत ही खूबसूरत। सारे ताम झाम के साथ हम वहाँ पहुँचे थे। पहले से हमारी कुर्सी टेबल लग चुके थे। बैलून्स भी लोगों ने लगा रखे थे हमारे एनिवर्सरी को स्पेशल बनाने के लिए। बच्चे पहले ही पहुंच गए थे पानी में। साथ में बच्चों के साथ बच्चों के दादा दादी भी पहुंच गए थे। अच्छा लग रहा था उन लोगों को 2 जनरेशन को इतना खुश देख के इंजॉय करते हुए। सबको एंजॉय करते हुए देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था। बच्चे बूढ़े सारे एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद केक कटिंग की तैयारी शुरू हो गई। बैलून को स्टिक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैलून स्टिक नहीं हो रहा था, तो लोगों ने हाथों में पकड़ लिया था। केक कटिंग, किसी का भी बर्थडे हो, केक कटिंग तो मेरी बेटी ही करती है। घर में जो छोटा बच्चा होता है वही करता है। कटिंग के पहले ही अपनी उंगलियों से निकाल निकाल के खाना शुरू हो गया था मेरी बेटी का। और केक खाते ही पहला रिव्यू मुझे उसी ने दिया कि मम्मा बहुत ही यमी केक है। उसकी इस कॉम्प्लीमेंट ने मेरा तो दिन ही बना दिया। सब लोगों ने केक खाया, गालों पे भी हमारे केक लगाया, माँ पापा को भी खिलाया हमने। अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। अनयूजुअल तरीके से हमने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया था, बट अच्छा लगा। पिकनिक पे जाके बहुत मज़ा आ रहा था। पिकनिक का मतलब ही होता है कि आप कहीं ऐसे आउटडोर जाओ, अपने ग्रुप में जाओ और सबके साथ खाओ पियो, एंजॉय करो। बेटी बार बार पानी में जा रही थी, जिसे वापस बुलाने पे गुस्से में वापस आ रही थी। स्नैक्स शुरू हो गए थे। बहुत सारे स्नैक्स के आइटम्स थे, वेज नॉन वेज दोनों चीज़ें। बेटी बार बार कैमरा लेके फ़ोटोग्राफी का उस पर जुनून सवार हो रहा था कि मुझे भी फ़ोटोग्राफी करनी है। बच्चों की यही बातें मन मोह लेती हैं। स्नैक्स शुरू हो गए थे, साथ में गाना भी बज रहा था। माहौल बहुत ही खुशनुमा था। स्नैक्स में हमने चिप्स भी रख लिए थे क्योंकि पिकनिक था भाई। इसके बाद हम गए पानी में। छोटे छोटे इतने खूबसूरत पत्थर थे, इनका कलेक्शन हमने शुरू कर दिया था। हस्बैंड पानी में मस्ती कर रहे थे, उनके साथ मैं भी चली गई पोज देने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए। फिर बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए हमने। सब ने वहाँ पे, उस समय तक धूप थी तो बहुत ही अच्छा व्यू भी लग रहा था। इसके बाद लंच की तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि यहाँ शाम बहुत जल्दी हो जाती है, 4:30 में अंधेरा हो जाता है। बेटी को सैलड चाहिए होता है और राइस लिया उसने, और चिकन। उसे चिकन बहुत पसंद है और सैलड बहुत पसंद है, उसने वही लिया। खाने में बहुत सारे आइटम थे। मटर मशरूम था, पुलाव था, रायता, आलू की ग्रेवी वाली सब्जी और चिकन अलग टेबल पे रखा हुआ था क्योंकि माँ पापा नॉनवेज नहीं खाते। मीठे में था गाजर का हलवा। और इस तरह हमारा ये टूर कंप्लीट हुआ। हमारी एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की। वापस आने का टाइम हो चुका था। आते टाइम में यहाँ पे इतना खूबसूरत व्यू था कि मन नहीं कर रहा था जाने का। 2 लोकल लेडीज से हमने बातें की। वो पहाड़ों पे जाके वो साग तोड़ के ला रहे थे।
बड़ा अच्छा लग रहा था सब चीज़ और इस तरह से हमारा आज का दिन पूरा हुआ। मिलते हैं फिर से एक बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।